महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। वैसे यदि देखा जाए तो मुकुट के मिलने में वास्तविक नायक तो हमारा कड़ा रहा। जी, यदि वीरमणि ने हमारा कड़ा उस स्थान पर ना रखा होता जहां महाराज का मुकुट छुपाया था, तो महाराज का मुकुट कैसे मिलता? मुझे वीरामणि की समस्या के बारे में पता चला। मुझे ये ज्ञात हुआ कि वीरमणि की नींद में चलने की बीमारी में उसने वो मुकुट जो पद्मा से गिरा था उठाकर अपने संदूक में रख दिया, जहां वो सारा सामान रखा करता था। इस पूरे प्रकरण की यही तो सबसे रोचक बात है। बैठ जाइए आप। कि इस महाचोरी में सम्मिलित किसी भी दोषी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। सब परिस्थितियों का ग्रासपन है, पर दोषी तो सभी हैं। इसलिए विजयनगर न्याय प्रणाली के नियमों का पालन करते हुए हमने वीरमणि का राजवैद्य उपचार करने का निर्देश दिया है और लेपाक्षी और वल्ली को भी महारानियों की दासियों की सेवावृत्ति से 6 माह के लिए मुक्त करते हैं। मरुधन और सिद्धप्पा को 1 माह तक तुलवा वंश के पुश्तैनी मंदिर की सेवा करनी होगी। संभवतः तभी इन्हें इनके पापों के ऋण से मुक्ति मिलेगी। और अंततः ये बालक मंडली चोरी चोरी होती है, फिर चाहे वो बेरों की हो या राजमुकुट की। इसलिए आप लोगों का दंड तो बनता है, किंतु हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि शीघ्र अति शीघ्र आप लोगों के माता पिता आप लोगों के पास वापस लाए जाएं। तब तक आप लोगों को मछलीपट्टनम के गुरुकुल में भेज दिया जाए। क्षमा कीजिए महाराज, ये बच्चे हैं और बच्चों को फलने फूलने के लिए प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। इन्हें बढ़ने के लिए अच्छे परवरिश की आवश्यकता है। गुरुकुल में इन्हें शिक्षा तो मिलेगी, परंतु जीवन का मूल्य नहीं मिल पाएगा। उसके लिए एक अच्छे परिवार की आवश्यकता है। सत्य वचन। जैसी भूमि वैसी फसल। अब कहना क्या चाहती हैं अम्मा? हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे साथ हमारे घर पर रहें। हम देंगे इन्हें अच्छे संस्कार। इन फूलों की पंखुड़ियों से परिस्थितियों का कीचड़ साफ करके इन्हें फिर से स्वस्थ और सुगंधित पुष्प बनाएंगे महाराज। हम लेंगे इनका दायित्व। हमें आपके पालन पोषण पर कोई संदेह नहीं है अम्मा। उसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे समक्ष उपस्थित है, पंडित रामकृष्ण। बुद्धिमता और करुणा का अद्भुत मेल आपकी अतुलनीय परवरिश और संस्कार का ही फल है कि आपकी छत्र छाया और पंडित रामकृष्ण के मार्गदर्शन में ये बच्चे अवश्य बदल सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन बच्चों के लिए इससे अच्छा निर्णय और कोई हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी गुत्थी सुलझाई, राजमुकुट ढूंढ कर निकाला और पुरस्कार के स्थान पर ये फल रामा। पुरस्कार की तो कोई आशा ही नहीं थी बंधु। मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था। इस सुदंड टोली के साथ फंसाकर कम से कम इतना बड़ा दंड तो नहीं देना चाहिए था महाराज को। यदि आप लोग हमें इस बात का आश्वासन देते हैं कि भविष्य में फिर कभी कोई चोरियां नहीं करोगे और अम्मा और पंडित रामकृष्ण के सानिध्य में एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनकर दिखाओगे, तो हम आपको क्षमादान दे सकते हैं। हम वचन देते हैं महाराज, आज के पश्चात फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। अद्भुत, अच्छा लगा सुनकर। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र आप लोग अपने माता पिता के साथ होंगे। और ये समस्त संसार जानता है, श्री कृष्णदेव राय का आश्वासन ही उनका वचन है। सत्य वचन महाराज।
और रही बात उस राजद्रोही की, तो जिसने हमारे पुरखों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है, उसे हम ढूंढेंगे, पकड़ेंगे और ऐसा भीषण दंड देंगे, हर दिन प्रतिपल मृत्यु की भीख मांगेगा, पर उसे हमसे ये भीख भी नहीं मिलेगी। ये क्षण उत्सव मनाने का नहीं है और अधिक सतर्क होने का है। एक अज्ञात शत्रु जो रूप बदलने में माहिर है, अपने छद्म रूप के आड़ में अपनी घातक मंशा को क्रियान्वित करने का कुप्रयास कर रहा है, छल का जाल बिछा रहा है, विश्वास पात्रों को विश्वासघात करने पे विवश कर रहा है। चौकन्ना रहना होगा हमें ऐसे अज्ञात बहरूपीय शत्रु से। तो हम उम्मीद करते हैं कि विजयनगर का विनाश करीब है। ऐसा सर्वनाश जिसका उदाहरण पीढ़ियों तक दिया जाएगा। क्या हुआ? चलो भीतर। क्या? हमें नहीं जाना, ठीक है? क्यों नहीं जाना? क्योंकि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझ आया? हमें तुम्हारा मुख पसंद नहीं। तुम्हारा मुख तिलचट्टे जैसे दिखता है। तिलचट्टा? हाँ, तिलचट्टा, जो मन का भी काला होता है और जीवा का भी, और हर समय काव 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 करते रहता है। काव काव तो कौवा करता है ना? ये तो तिलचट्टे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये कह रहे हैं। और तुम लोग क्या हो? ये मत भूलो कि इसी तिलचट्टे ने तुम्हें मृत्यु दंड से बचाया है। मैं नहीं होता ना तो लंबे होकर लटक रहे होते ऐसे। कोई कृतज्ञता नहीं, अब भी वही ऐंठ, वही अहंकार। मुझे भी कोई तीव्र अभिलाषा नहीं है तुम लोगों के साथ रहने की। वो तो महाराज का आदेश है, इसलिए तुम लोगों को झेल रहा हूँ। अब चलो भीतर। अम्मा, हमारे कारण आपने बहुत कष्ट भोगा, बहुत कुछ सहा है। हम आपको और कष्ट नहीं देना चाहते अम्मा। यहाँ रहकर हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अच्छा होगा हम कहीं और रहकर अपना जीवन यापन करें। चोरी चकारी करके ना? निष्ठा से परिश्रम करके कमा कर अपना जीवन यापन करेंगे। महाराज को वचन दिया है और अपने प्राण देकर भी ये वचन निभाएंगे। मैं तो कहती हूँ आप और शारदा कभी हमारे साथ चलो, सब साथ मिलकर आनंद से रहेंगे। इस तिलचट्टे से भी छुटकारा मिलेगा। हाँ और क्या, इस किचकिच से तो प्राण छूटेंगे आपके। लो देखो, माप देखो और जीवा देखो इस 4 अंगुल के खलनायक की। जाओ जहां जाना है, जहां जाना है जाओ। मैं महाराज को बोल दूंगा कि बच्चे फिर भाग गए, मैं क्या करूं? कोई कहीं नहीं जाएगा, ये बच्चे यहीं रहेंगे। ये मेरा घर है, अगर किसी को आपत्ति है तो उठा लो। मैं किसी को नहीं उठा रहा। चटाई और चादर उठा लो और जाओ यहाँ से। कैसी माँ हो अम्मा, दूसरों के कारण अपने पुत्र को घर से निकाल रही हो। चल। रामा, ये आफत के पुतले तेरे घर में रहने आए हैं या तुझे घर से निकालने? बाबा जी का राज है ना, ये मेरा घर है। मैं भी देखता हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है।
रुको। सबसे पहले हम सब अपने अपने भोजन को आधा आधा बांटेंगे। सर्वप्रथम हम अपने भोजन को आधा आधा बांटेंगे, उसके पश्चात भोजन आरंभ होगा। पर ऐसे क्यों? अरे जैसा कह रहा हूं वैसा करो ना। बांटो। डाल दो भद्रू, तिल चट्टे का आदेश है। अब इस थाली के भोजन को इस गोलगट्टे की भोजन की थाली में परोस दो। गोलगट्टा? वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता गोलगट्टे क्या होता है? मैं बताता हूँ। गोलगट्टा गोल होता है और जिसे जब भूख लगती है ना तो पूरा ब्रह्मांड गटक जाता है। तो आज से तुम्हारा नाम गोलगट्टा। क्यों? तुम सब मुझे तिलचट्टा बुला सकते हो, तो मैं तुम्हारा नाम गोलगट्टा नहीं रख सकता क्या? और आज से एक नियम और, आज से सब अपने भोजन का आधा भाग इस गोलगट्टे महाराज के साथ बांटेंगे। क्या है कि अभी इन्हें भूख अधिक लगती है तो भोजन की मात्रा भी तो अधिक होनी चाहिए ना अम्मा? ये लो, स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। नाम स्वीकार है? अरे चलेगा चलेगा, कुछ भी बुलाओ। अभी खाओ गुरुजी। खाओ। वैसे मैं तुम लोगों के साथ कुछ अधिक ही कठोर हो गया था। होऊंगा ही, कोई भी होगा। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी थी, कोई भी संयम खो बैठे। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी रही कि किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, सबके मानसिक संतुलन बिगड़े हुए थे। किंतु अब जब हमें एक ही छत के नीचे रहना है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, जो द्वेष, कड़वाहट, मनमुटाव, उन सब को भुलाकर एक नए सिरे से शुभारंभ करते हैं, है ना? तुम इसे अपना घर समझकर यहाँ रह सकते हो ताकि इस घर की सुख शांति भी बनी रहे। तुम भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। हाँ। हम इसे अपना घर समझ के ही रुके हैं, केवल अम्मा और शारदा अक्का के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो यहाँ रहने के लिए हमें तुम्हारी अनुमति की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आवश्यकता अधिक मीठा बनकर दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हो वैसे ही रहो। हड़ूस। इतनी कठोरता से तो कोई सड़ी हुई सब्जियां भी नहीं ठुकराता, जितनी कठोरता से इन्होंने तेरा संधि प्रस्ताव ठुकराया है रामा। इन बच्चों को तुझ पर तनिक भी भरोसा नहीं। प्रवृत्ति बंधु, प्रवृत्ति। मेंढक को भले ही सोने के सिंहासन पर बिठा दो, कूद कर जाएगा तो कीचड़ में ही ना। इन्हें कहां से समझ में आने वाली है ऐसी मधुरवाणी? तो बच्चों, जो कुछ भी चाहिए, फल, फूल, खिलौने, मिठाइयाँ, सब ले लो। धन की चिंता मत करो, मूल्य ना ये चुकाएंगे। ना 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 ना, हाँ, मैं चुकाऊंगा। और कौन चुकाएगा? पूरे हाट को अपने घर का माल समझो, हैं? लूट लो, सब लूट लो। अम्मा, ये पूरा हाट खाली क्यों है? लगता है विजयनगर के लोगों ने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया, इसीलिए हाट छोड़कर भाग गए। ऐसे कैसे क्षमा नहीं करेंगे? मेरे रामा ने महाराज का, पूरे विजयनगर का सम्मान लौटाया है, गुत्थी सुलझाकर महाराज का मुकुट लौटाया है। अरे पर ग्राहक भी तो होने चाहिए ना अम्मा? हाँ, ये बात भी सही है, ग्राहक भी होने चाहिए। पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब।
ये विशालकाय है। आओ तो। इतना विशालकाय हाथी, ये कैसा संकट है? ये कैसा संकट है? ये विशालकाय है। इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? सब गली मोहल्लों में, रास्तों पर कोई दिख नहीं रहा है। कहाँ गए ये सब लोग? कोई नहीं दिख रहा है। अरे देख कर नहीं चल सकते मूर्खों, हमसे क्यों टकरा रहे हो? अरे ऊपर क्या है? हटिए, ये क्या? ओ हो 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 हो। हे भगवान, ये क्या बला है? संभालिए गुरुजी। आने का संकेत है गुरुजी। लगता है समस्त संसार के सर्वनाश के लिए भगवान ने अपने हाथी घोड़े निकालना आरंभ कर दिए। गुरुजी हमारी मानिए, अपनी सारी धन संपत्ति हमारे नाम लिखकर अब निकल लीजिए। पीछे। अरे चूहे भी भूकंप में अपने बिल को छोड़कर नहीं भागते मूर्खों। हम तो फिर भी पक्के वाले दृढ़ राष्ट्रभक्त हैं। अपने देश को, अपने राज्य को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे 100 बुराइयां सही इस तथाचार्य में, पर अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पित है ये तथाचार्य। अगर ये संकट हमारे राज्य पर पड़ा है तो पहले इस संकट को तथाचार्य नाम की चट्टान से टकराना होगा। संभलिए गुरुजी, संभलिए। चट्टान को भी ये पता होना चाहिए कि चट्टान की अब आयु हो चली है। चट्टान को रक्तचाप है, चट्टान औषधियों पर टिका हुआ है। हमारे साथ महल चलो तत्काल। हमें अभी महाराज से मिलना होगा। आओ हमारे साथ। इधर नहीं, उधर। हटो। ये सब क्या है? कहीं शत्रु ने आक्रमण तो नहीं कर दिया ना? पता नहीं शारदा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु जो भी है सामान्य तो नहीं है। तुम अम्मा और बच्चों को लेकर घर पहुंचो, मैं देख कर आता हूँ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पूरे राज्य में भय का वातावरण छा रहा है। हर कोई इस विशालकाय हाथी से भयभीत है। आखिर यह है क्या? यहाँ हमारे राज्य में आया कहां से? सच में महाराज, हमने इससे पूर्व इतना विशाल लकड़ी का हाथी नहीं देखा। इतने भव्य हाथी की मूर्ति का क्या अभिप्राय हो सकता है? हम आज ही अपने मायके से ज्योतिषाचार्य को बुलवाएंगे। परंतु हाथी तो वैसे भी इतना बड़ा जीव है, उसे और बड़ा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो भी इतना बड़ा, आकाश छूता। सबको तत्काल आदेश पर दरबार बुलाया जाए। जी महाराज। मेरा ये प्रतिशोध इस काल की सबसे भयानक चित्कार होगा। विजयनगर के आसमान में त्योहार के स्थान पर रक्त के फव्वारे होंगे। हर्ष ध्वनि की जगह मौत की चीखें होंगी।
ज्योतिषाचार्य महाराज श्री शेषानंद जी विश्वविख्यात ज्योतिषी हैं महाराज। इनकी भविष्यवाणी आज तक कभी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। इन्होंने जो भी कहा है वो पूर्ण हुआ है। अज्ञात शत्रु, असीम घृणा, गहन षड्यंत्रों के काले बादल, कोई है जो आपके साम्राज्य पर संकट बनकर मंडरा रहा है महाराज। हाथ लगाए बैठा है विजयनगर के अस्तित्व पर। सर्वनाश, काल अपने क्रूर फंग फैला चुका है। सब समाप्त होने वाला है, सब। आपका धन्यवाद आचार्य, हमें आने वाले संकट से चेताने के लिए। किंतु सत्य कहे तो हम पहले से जानते थे कि अज्ञात शत्रु ऐसा ही कोई कुप्रयास करने वाला है। उसके विगत असफल प्रयासों ने उसे और भी धैर्यहीन और अधिक घातक बना दिया है। बौखला गया है और इस आवेश में वो हमारे लिए कोई ना कोई बड़ी चुनौती अवश्य खड़ी करेगा। ये हम जानते थे। हम भी उसकी हर चुनौती का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। हम ऐसे अज्ञात शत्रु से जो छुपकर कायरों की तरह प्रपंच रच रहा है, जिसमें कृष्णदेव राय का सामना करने तक का साहस नहीं, ऐसे शत्रु की गीदड़ भपकी से भयभीत हो जाए तुलवा वंश का रक्त इतना श्रीण नहीं। हम जानते हैं महाराज, जानते हैं हम। महावीर महाबली श्री कृष्णदेवराय के पराक्रम पर भला किसे संदेह हो सकता है। किंतु यहाँ शत्रु कोई मनुष्य नहीं, दुष्ट ग्रहों का प्रकोप है, जिन्हें टालने के लिए शस्त्र बल की नहीं, शास्त्र बल की आवश्यकता है। सैनिक, तुरंत दरबार बुलाया जाए। क्या हम जान सकते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे इस राज्य में? पहले हमारे राजमुकुट की चोरी और अब ये अजीब सी विचित्र घटना। हाथी की इतनी बड़ी लकड़ी की प्रतिमा नगर की बीचों बीच आखिर कैसे आ खड़ी हुई? किसका दुस्साहस है ये? और क्या अभिप्राय है इस प्रतिमा का यहां होने का? महामंत्री जी। महाराज, समस्त विजयनगर में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे राज्य में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर दिए गए हैं और वो ऐसा सैन्य बल है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। उस हाथी की प्रतिमा के आसपास प्रजा को आने नहीं दिया जा रहा है। हमारे सुरक्षा विभाग अधिकारी ये जानने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये असंभव कार्य संभव कैसे हुआ। जी महाराज, सुरक्षा की दृष्टि से ये एक गंभीर चिंता का विषय तो है। महाराज, यहाँ हम ना चाहते हुए भी पंडित रामाकृष्णा के कथन से 100% सहमत हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आज हाथी घुसा है, कल को शत्रु राज्य की पूरी सेना घुस सकती। महाराज, हमें तो लगता है कि ये किसी बाहरी शत्रु का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किसी आने वाले बहुत बड़े संकट की दस्तक। महाराज की जय हो। हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहते हैं। कलिंग राज्य के राजपुरोहित आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें ससम्मान यहाँ लाया जाए। जी महाराज। कलिंग राज्य के सम्मानित राजपुरोहित विजयनगर दरबार को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करने पधार रहे हैं। विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज की जय हो। महाराज, हम कलिंग राज्य के राजपुरोहित समस्त प्रजा और कलिंग राज्य के राजा की ओर से महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज को कोटि कोटि नमन।
आपका स्वागत है आचार्य। समस्त विजयनगर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है यह देखकर कि इतने बड़े राज्य के राजपुरोहित स्वयं हमसे भेंट करने यहाँ आए हैं। आगमन का आभार आचार्यवर। कहिए, क्या संदेश लाए हैं हमारे लिए अपने कलिंग सम्राट का? महाराज, ये पत्र महाराज ने आपके लिए भेजा है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम स्वयं इसे पढ़कर सुनाना चाहेंगे। अवश्य। धन्यवाद। महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज को कलिंग सम्राट प्रताप रुद्र देव की ओर से सादर प्रणाम। जैसे कि हमने आपके समक्ष दोनों राज्यों के आपसी संबंधों को और भी प्रगाढ़ और मधुर बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आपने जिस विनम्रता और शालीनता से स्वीकार किया था, यह महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज के ऊंचे व्यक्तित्व और महान उच्च संस्कारों को दर्शाता है। दोनों राज्यों के आपसी संबंधों के शुभारंभ हेतु हम अपनी समस्त प्रजा और संपूर्ण राज्य की ओर से हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद स्वरूप महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय महाराज के चरणों में एक छोटी सी भेंट भेज रहे हैं, जो कि हमारे राज्य के बहुत से कारीगरों की महीनों की अथाह परिश्रम और दुर्लभ नक्काशी की बेजोड़ प्रतिभा का सार है। भेंट? कौन सी भेंट? शुद्ध शीशम की लकड़ी से निर्मित हाथी की यह विशाल प्रतिमा आपको भेजी जा रही है। गजराज नहीं पधारे हैं, मृत्यु की गर्जना पधारी है तुम्हारे राज्य में कृष्णदेवराय। हाथी नहीं, बर्बादी भेजी है मैंने भेंट में। भेंट भी मेरी, दूत भी मेरा, षड्यंत्र भी मेरा, प्रतिशोध भी मेरा। सदा आपके राज्य विजयनगर की उन्नति और आपका भला चाहने वाला आपका मित्र कलिंग नरेश प्रताप रुद्रदेव। अच्छा, इसे तो कहेंगे कि खोदा पहाड़ और निकला हाथी, वो भी लकड़ी का। तो ये है रहस्य उस विशालकाय हाथी की प्रतिमा का। कलिंग नरेश ने शांति प्रस्ताव एवज विजयनगर को यह अद्भुत प्रतिमा भेंट की है। संदेश के लिए धन्यवाद दूत महोदय। जाके कह दीजिए कलिंग नरेश से हमें उनकी यह भेंट सहर्ष स्वीकार है और हम उनकी इस विचित्र किंतु सच में अनोखी भेंट के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। महामंत्री जी। महाराज, दूत महोदय को भेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए, इनका पूरा आदर सत्कार किया जाए। जो आ गया महाराज। अब बस वर्षा की प्रतीक्षा है। जैसे ही वर्षा होगी, वर्षा की एक एक बूंद जो गजराज की प्रतिमा पर गिरेगी, उससे गजराज के अंदर जहरीला विषैला रसायन रिसने लगेगा और फिर वो घातक रसायन धुएं का रूप लेगा और फिर वो धुआं विजयनगर की वायु में खुलकर विजयनगर के लोगों की सांसों में उतरेगा, उनके शरीर में, और फिर रसायन से उन लोगों के शरीर फटने लगेंगे। लीजिए, कर लो बात। जिसे हम शत्रु का षड्यंत्र समझ रहे थे, वो निकला मित्र राजा का प्रेम बंधन। महाराज, गजराज महाराज के मस्तक पर मां लक्ष्मी का वास होता है, तो देखा जाए तो प्रतिमा के रूप में गजराज महाराज ही नहीं पधारे हैं, स्वयं मां लक्ष्मी पधारी। वाह, ये हमारे लिए, हमारे विजयनगर के लिए सौभाग्य की बात है महाराज। हम तो कहते हैं कि इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा का एक भव्य आयोजन होना चाहिए। सर्वप्रथम
गणपति जी की आराधना होगी, वहां सब आशीर्वाद लेंगे। और महाराज आप चिंता मत कीजिए, पूजा का पूरा आयोजन हम स्वयं संभालेंगे। धनी मनी इस भव्य पूजा में लगने वाली प्रसाद सामग्री की सूची महल के लेखा परीक्षक विभाग तक पहुंचा देंगे। जैसा आप उचित समझे गुरुवर। देखा अपने अवसरवादी गुरु को, अवसर मिला नहीं कि लालच के समुद्र में डुबकी मारी नहीं। मारने दे, इसके डुबकी मारने में अपना ही भला है। चीखें, चित्कारें, मातम, रुदन, मौत का महातांडव। विजयनगर नरकम कालों का एक पहाड़ बन जाएगा और विजयनगर विश्व के नक्शे से धुएं की तरह सदैव के लिए हमें बहुत विलंब हो रहा आचार्य। ना, अब कोई किंतु परंतु नहीं महोदय, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तो आप ठहरे राजदूत, ऊपर से इतने बड़े राज्य के राज पुरोहित हमारी तरह, तो आपका आदर सत्कार करना तो बनता है ना। अब कल को हम आपके राज्य में पधारेंगे तो क्या आप हमारे आदर सत्कार में कोई कमी रहने देंगे? नहीं रहने देंगे ना। तो बस हमें भी अपना कर्तव्य निर्वाह का अवसर दीजिए ना। और देखिए, आप देखिए, महाराज ने आपके रहने का प्रबंध सबसे श्रेष्ठ और सुविधाजनक अतिथि गृह में करवाया है। आइए पधारिए। अरे किंतु फिर किंतु नहीं किंतु। क्यों लज्जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं? झिझक छोड़िए, खुलकर अतिथि सत्कार का आनंद लीजिए। एक बात बताएं, यदि ये अतिथि सत्कार का अवसर हमें मिला होता ना, तो हमने इसका भरपूर लाभ उठाया होता। गुरुजी, अब इसमें बताने की क्या आवश्यकता है? ये बात तो पूरा महल जानता है ना। क्या बात है रामा, क्या चल रहा है मस्तिष्क में? कुछ गड़बड़ है बंधु। मुझे किसी भी दृष्टिकोण से ये पुरोहित तो नहीं लग रहा। इसकी चाल ढाल, व्यवहार, व्यक्तित्व देख, कितनी बनावटी और छद्म प्रतीत हो रही है। इसके शरीर की बनावट, कसावट और अनुशासित चाल मुझे इसके पुरोहित होने से अधिक सैनिक होने के संकेत दे रहे हैं। इस आयु का सैनिक? सेवानिवृत्त सैनिक भी तो होते हैं, जिन्हें सेवा काल होने के पश्चात उनकी आयु के वर्ग के हिसाब से कार्य सौंपे जाते हैं। निश्चित रूप से इस व्यक्ति में कुछ तो गड़बड़ है बंधु। हम सच में आपकी भावना का सम्मान करते हैं आचार्य। भगवान जगन्नाथ की कृपा से। परंतु अभी हमें निकलना होगा, बहुत सारे काम रुके हैं कलिंग में। अरे पर आएंगे, अवश्य आएंगे। आपके अतिथि सत्कार को हम लाभ भी उठाएंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? इतनी दूर से पधारे हैं, थोड़ा सत्कार तो बनता है ना। किंतु देखिए ना गुरुवर, इनके लिए शुद्ध देसी घी की इतनी सारी मिठाइयाँ बनवाई हैं, और ये कैसे ही जा रहे हैं मिठाइयों का स्वाद लिए बिना। मिठाइयाँ? हाँ। अरे अब तो हम ना नहीं सुनेंगे। आपको हमारे महल के सर्वश्रेष्ठ रसोइयों के हाथ की बनी मिठाइयों का आनंद तो लेना ही होगा। एक राजगुरु दूसरे राजगुरु की बात को नहीं टाल सकता है। किंतु नहीं, आपको हमारी कसम है। आइए। वास्तविक पुरोहित सदैव अपने दाएं पैर से प्रवेश करता है, यही उसका धार्मिक प्रशिक्षण होता है। देखते हैं ये छद्म गुरु पहले कौन सा पैर भीतर रखता है। स्मरण रहे, संपूर्ण विजयनगर तुम्हारे इस छद्म पर विश्वास कर सकता है, पंडित रामा नहीं। उसकी गिद्ध जैसी पैनी नजर तब तक तुम्हारे कदम भेदती रहेगी जब तक वो तुम्हें पकड़ नहीं लेता। एक त्रुटि और खेल समाप्त। यदि राजपुरोहित दिखना चाहते हो तो राजपुरोहित जैसा व्यवहार भी करना होगा। इसलिए दायां पांव पहले रखना। वहां पर तुम्हारा काम तलवार की नोक पर चलने जैसा होगा। जरा इधर उधर नहीं हुएगी तो मौत निश्चित है। सतर्क रहना और जो सिखा रहा हूं उसे स्मरण रखना।
अरे 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 आचार्य आचार्य, क्या हुआ क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आचार्य? हमने क्या किया? बायां पैर नहीं, दायां पैर। हम आचार्य सदैव दायां पैर उठाते हैं, सदैव मंगलमय और शुभ होता है भगवान जगन्नाथ की कृपा से। हमें स्मरण है, ये नियम स्मरण है। वो क्या है कि आपकी आव भगत के उत्साह में हमारे मस्तिष्क से निकल गया था, किंतु अब आ गया है। क्षमा कीजिए, हम एक कार्य करते हैं, एक साथ पैर रखते हैं। ये आइए आइए। भोजन के लिए आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य, किंतु उससे पहले हम हाथ पैर धोना चाहते हैं। पुरोहित धर्म में बिना हाथ पैर धोए आसन ग्रहण नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, पुरोहित धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। आइए आइए। विराज, धनीमनी, ये चल। अब क्या कहता है रामा? क्या अब भी संदेह है कि ये वास्तविक पुरोहित नहीं है? यूं बेचारे पुरोहित के पीछे पड़ा है रामा। सब कुछ तो वही कर रहे हैं जो एक सिद्ध पुरोहित करता है। कोई त्रुटि नहीं की अभी तक। ना 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 बंधु, त्रुटि ना करना अलग बात होती है और त्रुटि ना करके जताना अलग बात। क्यों ये हर बार त्रुटि ना करने का बखान कर रहे हैं? क्यों हर बार ये जता रहे हैं कि इन्हें पुरोहित धर्म के सभी नियम पता है? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है बंधु, यहाँ तो तिनके में ही पूरी दाढ़ी फंसी हुई है। आइए। आरंभ कीजिए। हम तो जलपान भी अपने भगवान श्री जगन्नाथ महाराज के पवित्र नाम से ही आरंभ करते हैं। धन्य धन्य है, धन्य है आप। बहुत आस्था है ना आपकी भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज पर? आत्मा की गहराइयों से। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या है ना, बड़े दिनों से मस्तिष्क में एक प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रहा था। सोच रहा था किससे पूछूं। अब आपके रूप में स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाराज के परम भक्त यहाँ उपस्थित हैं, तो आप ही मेरे मन की जिज्ञासा शांत कर दीजिए। पहले भोजन हो जाए, उसके पश्चात। बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की दाईं ओर सुभद्रा जी बैठती हैं या बालभद्र जी? पंडित रामाकृष्ण जी क्या बच्चों की पाठशाला खोलकर बैठ गए? आपके प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे, किंतु बाद में। पहले इन्हें शांति से भोजन करने दीजिए। गुरुवर, आचार्य सीधे कलिंगा से आए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर इनसे बेहतर और कौन दे सकता है भला? क्यों, तो बताइए, कौन किशोर विराजमान है आचार्य जी? वो तो भगवान के मन पर निर्भर करता है। उनकी इच्छा है जिसको जहां भी राजे। झूठ, गलत उत्तर। लगता है इस रामा के बच्चे को इसका संदेह पक्का होने का कारण मिल गया है। मालिक को अब तक अपनी अतिरिक्त योजना सक्रिय कर देनी चाहिए थी। अब एक छोटा सा, एकदम छोटा सा प्रश्न और है आचार्य जी। मैंने सुना है कि पुरोहित भोजन करते समय बिल्कुल वार्तालाप नहीं करते, पुरोहित धर्म के अनुसार एक शब्द भी नहीं कहते। क्या ये सही है? ओहो पंडित रामाकृष्ण, ये क्या लगा रखा है आपने? ये क्या बेतुका राग छेड़ रहे हैं आप? बेचारे खा रहे हैं, खाने दीजिए। उपस्थित सभी विशिष्ट गणों को मेरा सादर प्रणाम। पंडित रामाकृष्ण बाहर आपसे कोई मिलने आए हैं, उन्हें अत्यंत आवश्यक कार्य है आपसे। अच्छा, आप चलिए, मैं आता हूँ। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, लगता है माँ के मंदिर से कुछ आया है।
आज तुम्हारा मुख लाल हुआ है, शीघ्र समस्त संसार के सम्मुख काला भी होगा। वो कालिक जो तू कभी धो नहीं पाएगा। बस बारिश की एक बूंद और पूरा विजयनगर ध्वस्त।